आचार्य जी कहते हैं कि ये जो लड़के या पुरुष लड़कियों या स्त्रियों पर रीझते हैं, ये बात लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे उनकी ताकत है। नहीं, ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर आप 16 की या 18 की या 20 की या 25 की हैं और आप पा रही हैं कि आपको दुनिया से ध्यान और वाहवाही और तारीफ और कई बार रुपया पैसा भी सिर्फ इसी बात पर मिल रहा है कि आपका शरीर सुंदर है, जो कि कई बार होता है कि नहीं, तो फिर आपके पास अब वजह क्या बची अपने भीतर दूसरे गुण विकसित करने की, जीवन में ऊंचाइयां और उपलब्धियां हासिल करने की। आप कहने लग जाती हैं, ऐसा संभव है कि आप ऐसा कहने लग जाएं कि भाई मेरी तो देह सुंदर है, चेहरा मोहरा बड़ा आकर्षक है, मुझे तो इतने से ही सब कुछ मिला जा रहा है। देखो, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाले पुरुष भी मेरे पीछे कतार लगाकर खड़े हुए हैं, तो मैं करूंगी क्या उपलब्धियां हासिल करके? एक से एक ऊंची नौकरियों के लोग आतुर हैं मेरा साथ पाने को, तो मुझे क्या करना है कोई ऊंची नौकरी पा करके? बहुत जिन्होंने बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले ली, वो भी मेरे आगे नाक रगड़ रहे हैं और एक घुटने पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं बस अपना हाथ दे दो। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षा पाई हुई है। तो मुझे क्या जरूरत है बहुत ऊंची शिक्षा पाने की, इतनी मेहनत करने की? इतनी मेहनत कौन करे? अरे भाई, मुझे तो अपनी शक्ल के आधार पर ही इतने ऊंचे ऊंचे लोग मिल गए, तो मुझे और मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? इस तरह का लालच उठ सकता है। इस तरह के लालच के विरुद्ध खबरदार रहने की, सावधान रहने की बहुत जरूरत है सब स्त्रियों को। क्योंकि ये पुरुष जो आपकी देह को देखकर आपके सामने झुक रहे हैं और आपकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपकी देह के भूखे हैं। इनकी प्रशंसा बहुत दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने असली कमाई करी है ज्ञान की, चरित्र की, ताकत की और उपलब्धियों की, तो वो असली कमाई आपके साथ जीवन भर चलेगी। पुरुषों से आपको जो ध्यान मिल रहा है उसको बहुत महत्व मत दे लीजिएगा, लेकिन पुरुषों से मिलते ध्यान को आप महत्व तब ना देना जब आप अपने रूप यौवन को बहुत महत्व ना दें। दुनिया भर में साज श्रृंगार के, कॉस्मेटिक्स के जितने सामान बिकते हैं उसका 80 से 90% स्त्रियां खरीदती हैं। कॉस्मेटिक्स की बिक्री का 80-90% स्त्रियों से आता है। यहीं पर तो खतरा है। और ये प्रतिशत और ये क्षेत्र जिसमें ये 80-90% का आंकड़ा है, उन बहुत चुनिंदा बिरले क्षेत्रों में है जहां स्त्रियों का पुरुषों पर वर्चस्व है। नहीं तो दुनिया का और कोई भी क्षेत्र देख लो, उसमें पुरुष 80-90% अधिकार लेकर बैठे होंगे और स्त्रियों का 5 से 10% होगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। दुनिया की कुल संपत्ति 2-4% महिलाओं के पास है, 95% पुरुषों के पास है। दुनिया की संसदों में और विधानसभाओं में स्त्रियों का अनुपात 5 से 10%। 90% कौन है? पुरुष हैं। दुनिया की कंपनियों में शीर्ष पदों पर जो लोग हैं, CXOs बोलते हैं जिनको, CEO, COO, CTO, इनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 5-10%। 90% पुरुष है। लेकिन सुंदरता बढ़ाने वाली चीजों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? वहां 90%, वहां पुरुष बस 10% हैं। तुम्हें इनमें सीधा सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताओ, सीधा सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये जो देह की सुंदरता है जिसकी तुम बात कर रही हो, यही स्त्रियों का बहुत बड़ा बंधन है। और जब तक स्त्री अपनी देह की प्राकृतिक सुंदरता के बंधन से आगे नहीं बढ़ेगी, आजाद नहीं होगी, तब तक वो संसार में अपनी हस्ती
अपना वजूद, अपनी ताकत स्थापित नहीं कर पाएगी भाई। आ रही है बात समझ में? ज्ञान है आपकी असली ताकत, आपका कौशल आपकी असली ताकत है। ज्ञान, आपने दुनिया कितनी देखी है, आपका अनुभव कितना है, ये है आपकी असली ताकत। आचार्य प्रशांत विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। आप सब आगे आएं और संस्था को सहयोग दें, क्योंकि ज्ञान के प्रचार प्रसार में संसाधनों की आवश्यकता होती है। और आचार्य जी के गूढ़ उपदेशों को सुनने के लिए उनके आचार्य प्रशांत नाम के YouTube चैनल पर जाइए। धन्यवाद।